गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 14 और 15 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है द ओपिनियन पोलिंग फॉर द नेक्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन। अब हमें इसमें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ओपिनियन पोलिंग। अब इस ओपिनियन पोलिंग का मतलब क्या है? ऐसी पोलिंग जो कि होती है या लोगों से पूछा जाता है बिफोर द मेन इलेक्शन। मेन इलेक्शन से पहले जो हम लोगों से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा इलेक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार विधानसभा के जो भी इलेक्शन हुए उसका जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे देखा जाए, जब लोगों से पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे, तो लोगों ने ज़्यादा नाम लिया एनडीए का, जिसका मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ज़्यादातर लोगों ने एनडीए का नाम लिया, मतलब बीजेपी वाली पार्टी का नाम लिया, और वही जीती बिहार के विधानसभा इलेक्शंस में। तो हमें इस वर्ड का बस मतलब पता होना चाहिए ओपिनियन पोलिंग क्या होता है। ये होता है जो मेन इलेक्शन से पहले है, उससे लोगों से पूछा जाता है जितने नंबर ऑफ लोगों से पूछा जाता है उनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है इलेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं ओपिनियन पोलिंग। ये इलेक्शन से पहले किया जाता है और ये बताता है इलेक्टोरेट का मूड कैसा है। इलेक्टोरेट का मूड मतलब जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है उस एरिया के लोगों का मूड कैसा है कि वो किस पार्टी को वोट देने वाली है। ठीक है, तो ये होता है ओपिनियन पोलिंग। ये हो गया आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब हम चलेंगे अपने सेकंड करंट अफेयर पे। सेकंड करंट अफेयर है इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी टू एनहांस सिक्योरिटी इन फ्राइट ट्रेन्स। ठीक है, अब हमें इसमें फ्राइट ट्रेन्स का मतलब पता होना चाहिए। फ्राइट ट्रेन्स का मतलब हमें पता नहीं होता है। तो एक होती है नॉर्मल ट्रेन जो पैसेंजर्स को ट्रैवलिंग के लिए काम आती है, और एक होती है मालगाड़ी। जो मालगाड़ी होती है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्राइट ट्रेन्स। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, इंडियन रेलवे को पता चला कि ये जो फ्राइट ट्रेन होती है ना, इसके दरवाजे तोड़े जाते हैं और इसमें बहुत सारी चोरी होती है। चोरी होती है इसलिए इसमें से बहुत सारा सामान उठा लिया जाता है और बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी। तो इसलिए इंडियन रेलवे ने क्या डिसाइड किया है, इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे उनको पता लग सके कि कौन से स्टेशन पर ये चोरियाँ हो रही है, कहाँ पर ये चोरियाँ हो रही है। और इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को बनाएंगे जिससे ये चोरियों के बारे में पता लगाया जा सके। तो उन्होंने क्या नाम दिया इस सिस्टम को, उन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया दृष्टि सिस्टम। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर फ्राइट ट्रेन की चोरी को रोकने के लिए एक सिक्योरिटी बेस्ड चीज़ बना रही है जिसको हम बोलेंगे दृष्टि सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ है कि गुजरात अंबाजी मार्बल गेट्स जीआई टैग फॉर इट्स क्वालिटी। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि जीआई टैग का मतलब क्या है। जीआई टैग का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया की जो चीज़ फेमस है उसको जीआई टैग मिल जाता है। जैसे अब गुजरात में एक जगह अंबाजी, वहाँ का एक मार्बल है जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो उसकी क्वालिटी के लिए उसको जीआई टैग दे दिया गया। ठीक है, तो इसके अलावा हमें पता होना चाहिए ये गुजरात का अंबाजी जगह का जो मार्बल है वो बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। यूएस में भी बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, न्यूजीलैंड में और इंग्लैंड में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा दिलवारा जैन टेम्पल, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जैन टेम्पल है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, वहाँ पर भी दिलवारा पत्थर के दिलवारा ये जो अपना अंबाजी मार्बल है उसका यूज़ किया गया है। तो उसका यूज़ किया गया और वो आज तक बढ़िया है। इसका कंपैरिजन ताजमहल से भी होता है कि ताजमहल अब गंदा होने लग गया है, लेकिन जो हम दिलवारा जैन टेम्पल के अंदर जो अंबाजी मार्बल लगा है उसकी क्वालिटी आज भी बहुत बढ़िया है और वो आज भी बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। फोर्थ न्यूज़ है कि पाकिस्तान ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है आसिफ अली जरदारी, और इसके साथ साथ उनका जो कौन है आर्मी चीफ है उनका आसिम मुनीर। तो ये जो दो लोग हैं इनको इम्यूनिटी दे दी गई है। इम्यूनिटी देने का मतलब छूट दे दी गई है। छूट इन द सेंस कि अब ये ना जो पाकिस्तान देश है ना वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, और उन्होंने ऐसी छूट दे दी है कि आसिम मुनीर और जो आसिफ अली जरदारी हैं इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता। कि जैसे अगर ये कुछ भी गलत कर देना तो इनके ऊपर कोई केस ही नहीं हो सकता। तो इससे पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है वो कितना ज़्यादा बायस्ड टुवर्ड्स आर्मी और टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ इससे हमें ये पता चलता है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक देश रहेगा ही नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान बन जाएगा डिक्टेटरशिप वाला देश। इससे इससे हमें यही पता लगता है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर कितना बड़ा मिलिट्री कूप हो रखा है। पाकिस्तान मेनली देश है ना, पाकिस्तान सिर्फ चलता है आर्मी के ऊपर। जो उनकी आर्मी है उसी के ऊपर पाकिस्तान चलता है। तो पाकिस्तान में इससे हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 3 बार मिलिट्री कूप हुआ है। एक बार 1958, 1977 और 1999। ये 3 साल मिलिट्री कूप हो गया था पाकिस्तान में। अब हमें मिलिट्री कूप का मतलब पता होना चाहिए। मिलिट्री कूप का मतलब है कि जब कोई आर्मी या मिलिट्री हम कह सकते हैं, जो मिलिट्री है वो पूरे देश पर कब्जा कर ले, जो गवर्नमेंट को हटाकर देश पर कब्जा कर ले, उसको हम बोलते हैं मिलिट्री कूप। जैसे पाकिस्तान ने 3 बार किया, 1958, 1977 और 1999।
ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। फिफ्थ न्यूज़ है एनडीए टेक्स बिहार बाय स्टॉर्म। अच्छा, अब इसमें एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो है बीजेपी का पार्टी, बीजेपी और बाकी जो पार्टीज हैं उसका एक कोलिशन है, ठीक है। तो टोटल बिहार में कितनी सीट्स थी? टोटल थी 243 सीट्स, जिसमें से बीजेपी वाली कोलिशन है जिसको हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने जीती 202। बीजेपी अकेले ने जीती 89 सीट्स। और कांग्रेस और जो अदर पार्टीज थी उनके साथ कांग्रेस के महागठबंधन जिसको हम बोलते हैं उसने जीती 35 सीट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ इस ये जो मोदी जी की पार्टी है उनके जीतने के बाद, जो एनडीए की पार्टी है उसके जीतने के बाद और भी न्यूज़ आ रही है। कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि जो एसआईआर है, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि वो उन्हीं लोगों को, जो इलेक्टेड लोग हैं जिनको वोट देना चाहिए, उनका नाम आएगा एसआईआर रिवीजन में। एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि वही लोग वोट दे सकते हैं जो एलिजिबल है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो उनका गलत नाम आ जाता है, वो उस जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम होता है पहला वो। और दूसरे वो लोग जो कि मर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका नाम दिया हुआ है इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वोट चोरी हो रही है, बहुत पुअर शो था बिहार के इलेक्शन में। और इसके साथ साथ यूपी के जो अखिलेश यादव, उन्होंने बोला कि जब यूपी के इलेक्शन होंगे तो वहाँ पर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी और जो क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, वो आपस में मिले हुए हैं। इसके साथ साथ हमें यही बताना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का मेन हेड कौन है। तो उनके जो मेन हेड है वो है गणेश कुमार जी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ विक्ट्री, जो पीएम मोदी उन्होंने इसके ऊपर बोला कि विक्ट्री ऑफ प्रो डेवलपमेंट और प्रो पीपल अप्रोच। उन्होंने जब बिहार विधानसभा इलेक्शन जीत लिए तो उन्होंने बोला विक्ट्री ऑफ प्रो डेवलपमेंट और प्रो पीपल अप्रोच। वो उन लोगों की जीत हुई है जो कि डेवलपमेंट को सोचते हैं और जो कि लोगों को आगे सोचते हैं एज कम्पेयर टू खुद के वेल्थ के ऊपर, जो कि चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, ना कि वो खुद आगे बढ़े, ठीक है। तो ये पीएम मोदी ने बोला अपनी बिहार विधानसभा की जीत पर। इसके बाद हम चलेंगे अपनी सिक्स न्यूज़ पर। सिक्स न्यूज़ है कि यूएस अप्रूव्स मिलिट्री सेल ऑफ वर्थ 330 मिलियन टू ताइवान। अब हम पता नहीं चाहिए ताइवान का है। चाइना के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है ताइवान। और ताइवान और चाइना को ऐसा लगता है, अगर चाइना को बोल दिया जाए ना कि ताइवान उसका पार्ट नहीं है, तो चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना पार्ट मानता है। लेकिन अभी के लिए ताइवान है वो अलग कंट्री है और चाइना एक अलग कंट्री है, लेकिन चाइना जो है वो ताइवान को अपना पार्ट मानता है। तो लेकिन चाइना, जो ताइवान है और यूएसए हैं, उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। ताइवान और यूएसए के ऐसे अच्छे रिलेशन है क्योंकि ताइवान चाहता है कि ताइवान चाहता है कि वो चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो साउथ चाइना सीज पर, क्योंकि जो यूएसए है वो चाहता है कि चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो साउथ चाइना सी पर। तो इसलिए यूएसए ने ताइवान के साथ बहुत ज़्यादा बनाकर रखी हुई है कि आपस में वो दोनों भाई की तरह रहते हैं। तो इसलिए अब यूएसए ने 330 मिलियन की बहुत ज़्यादा उसके साथ वो की है, एग्रीमेंट किया है कि हम आपको 330 मिलियन डॉलर्स के अराउंड मिलिट्री का सामान देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स देंगे, मिसाइल्स देंगे और भी बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट देंगे, जिसका यूज़ यूएसए कर सकती है चाइना के खिलाफ, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि चाइना, जैसे यूएसए पहले बोल रहा था कि हम अब चाइना के साथ मिलकर G2 ग्रुप बना लेंगे। G2 मतलब जिसमें यूएसए और चाइना आपस में भाई भाई बन के रहेंगे। लेकिन अब यूएसए ने खुद ही अपना डबल फेस दिखा दिया, अपने डिप्लोमेटिक फेस दिखा दिया, अपनी हिपोक्रेसी दिखा दी है कि कैसे वो चाइना के खिलाफ जा रहा है और ताइवान के साथ दोस्ती बढ़ाकर चाइना को ही मतलब बैकस्टैब कर रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी सिक्स न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेवंथ न्यूज़ पे। सेवंथ न्यूज़ है कि यूएस टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए, इसमें थोड़ा मैप का यूज़ होता है कि जैसे अब लैटिन अमेरिका वाली साइड कौन सी है। अब जहाँ पे यूएसए है ना, यूएसए के बिल्कुल नीचे वाली जितनी कंट्रीज़ है ना, यूएसए के नीचे कौन सी कंट्री है? मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे कौन सी है? क्यूबा। और ये सब जो कंट्रीज़ है ना, ये सब आती हैं लैटिन अमेरिका में। आप सर्च कर लेना एक मैं गूगल पे लैटिन अमेरिका वाली कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो पता लग जाएगा। तो ये होती है जो एक हिसाब से देखा जाए यूएसए की जो नीचे जितनी कंट्रीज़ हैं ना, मैक्सिको, क्यूबा, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वही आती हैं लैटिन अमेरिका में। तो यूएसए ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन सदर्न स्पेयर। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर का मतलब क्या है कि जो यूएसए में ना अब ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यूएसए में ड्रग्स बढ़ रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं जो जितनी भी नीचे कंट्रीज़ हैं, जितनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो जितना भी ड्रग्स है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से यूएसए में जाता है और वहाँ पर लोग यूएसए वाले लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं। तो इसलिए यूएस की जो मिलिट्री है उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, जिसमें वो ये जो ड्रग्स वाली चीज़ें इसको खत्म करेंगे। तो हमें बस ये पता नहीं चाहिए ऑपरेशन सदर्न स्पेयर का क्या यूज़ था और किसने लॉन्च किया। यूएसए ने लॉन्च किया और इसका यूज़ था ड्रग्स को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा सेवंथ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने एट्थ न्यूज़ पे। एट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट न्यूज़ है कि रिसिन पॉइजन
टेरर प्लॉट, व्हाट इज रिसिन एंड व्हाई अ फ्यू मिलीग्राम्स कैन बी फेटल। ठीक है, तो एक रिसिन पॉइजन होता है जो कि मिलता है कैस्टर बीन से। जो रिसिन पॉइजन इतना हार्मफुल केमिकल है, इतना पॉइजनस केमिकल है, ये ओरिजिनेट होता है कैस्टर बीन से। एक हाईली लीथल केमिकल कंपाउंड है, इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है और साथ साथ में ये इंटरनेशनली बैंड भी है। तो अभी जो गुजरात से डॉक्टर मिले हैं, जो रेड फोर्ट के पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें जो डॉक्टर्स को पता लगा कि डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे, तो उन डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स के पास ये राइसिन पॉइजन मिला है कि वो इस्तेमाल कर रहे थे राइसिन पॉइजन का, ताकि वो अटैक कर सके इस राइसिन पॉइजन का। और राइसिन पॉइजन जो है उसका कोई एंटीडोट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और अगर ये कुछ फ्यू मिलीग्राम्स भी किसी के अंदर चला गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हायर अमाउंट ऑफ किलिंग हो सकती है, मास किलिंग हो सकती है लोगों की एक साथ में। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए राइसिन पॉइजन क्या है। एक ऐसा पॉइजन जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस और केमिकल का बहुत ज़्यादा हाईली लीथल और पॉइजनस कंपाउंड है, जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, और अगर इसका स्मॉल डोज भी ले जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है आपकी बॉडी को, और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ये थी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे आज के होमवर्क पे। आज का होमवर्क है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, हु इज़ अटेंडेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।